students, welcome to Literature World. Today we will read chapter 3rd, part 3rd. The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. देखिए अब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि उसके जीवन का पर्दा गिर गया था, उसने हार मान ली थी और ये सोचा था कि अब तो केवल मौत ही मौत है। तो आगे कहता है, मुझे जो याद है वो ये याद है कि मैं अपने पेट के बल उस पूल पे लेटा हुआ था और वोमिटिंग कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग बट आई वाज ओनली फूलिंग। जिस लड़के ने, चैप माने वो बॉय, जिस लड़के ने मुझे गिराया था पूल में, वो केवल ये कहता हुआ मुझे ध्यान है कि वो ये कह रहा था वहाँ पर कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड बट ऑल राइट नाउ। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई ये लड़का तो लगभग मर ही चुका था, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। चलो इसे लॉकर रूम में ले चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम। कुछ घंटे बाद मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग। मैं बहुत ही कमज़ोर था और काँप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। जब मैं अपने बेड पर था तो क्या हुआ, लेटा हुआ था तो चीखता ही रहा, बस क्राई करता रहा। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट। उस रात मैं कुछ खा नहीं पाया। 4 days आई ए हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट। कुछ दिनों तक एक बहुत ही डर मेरे दिल में था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, थोड़ा बहुत काम करना भी, अपसेट मी, उससे मैं थोड़ा परेशान हो जाता। मेकिंग मी वोबली इन द नीज एंड सीक इट टू माई स्टोमक। उससे मतलब मेरे पैर थोड़ा सा मेहनत करी, बेचैन हो जाता, घुटने लड़खड़ाने लग जाते और मेरा पेट खराब हो जाता। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। आई फियर्ड वाटर। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। अब मैं कभी भी तालाब पर नहीं गया, कभी वापस। मैं पानी से बहुत डरने लगा और मैंने जितना हो सकता था मैं पानी में जाने से बचा। ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स आई वांटेड टू गेट इनटू देम। कुछ साल बाद जब मुझे जलप्रपातों के बारे में पता चला, कास्केड्स के बारे में पता चला, तो मैं वहाँ जाना चाहता था। And whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. और जब जब मैंने ऐसा करना चाहा, कहीं जाना चाहा, चाहे वो टाइटन नदी है, कितने भी पानी उसके अंदर आ जाए, चाहे गोट रॉक की झील है उसमें मुझे नहाना हो, वही पुराना डर, वही पुराना आतंक मुझे वापस आकर घेर लेता। मतलब वही डर, जब वो डूबा था वही डर आ जाता। It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. तो देखिए ऐसा लगता था उसी समय कि मैं फिर से उसी के पानी के कंट्रोल में आ गया। मेरे पैरों को जैसे लकवा मार जाता और वही डर, वही आतंक मेरे दिल को जकड़ लेता। This handicap stayed with me as the years rolled by in canoes on many lakes fishing for landlocked salmon. अब देखिए ये जो हैंडीकैप्ड माने, दिस हैंडीकैप्ड स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। जैसे जैसे समय बीतता रहा, ये जो हैंडीकैप्ड माने पानी में जाते ही एकदम से डर लगना, एकदम से सब कुछ अनकॉन्शियस सा हो जाना, तो वो चीज़ें काफ़ी टाइम तक जैसे जैसे चलता रहा। इन कैनोज ऑन मैन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सालमन, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes, and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunted fear of the water followed me. ये कह रहा है कि जहाँ जहाँ मैं जाता रहा, चाहे मैं छोटी नाव में बड़ी मछलियों का शिकार करने हुए, न्यू हैम्पशायर में मछलियों को पकड़ते हुए, या मतलब जहाँ भी मुझे किसी भी मछली को पकड़ना, कहीं भी मैं जाता तो वही पानी का डर मेरे साथ साथ रहता। It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and shipping. इससे क्या हुआ, मेरी फ़िशिंग ट्रिप्स जो है वो बर्बाद हो गई, और फ़िशिंग ट्रिप मेरी बर्बाद हो गई और मैं अपने खुशी से वंचित हो गया। चाहे वो कैनोइंग की हो, चाहे वो स्विमिंग की हो, चाहे वो बोटिंग करने की हो, मतलब ना तैर सकता, ना वहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी सारी जो है ना खुशी ख़राब हो गई।
आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। मैंने हर वो तरीका अपनाया जिससे कि मैं इस डर से बाहर निकलूं, लेकिन इस डर ने मुझे अपना पकड़े रखा। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। फिर मैंने आखिर में डिसाइड किया 1 अक्टूबर को कि मैं एक इंस्ट्रक्टर माने एक जो ट्यूटर होता है सिखाने वाला, स्विमिंग कराने वाला, वो मैं उससे स्विमिंग करनी सीखूँगा। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस 5 days ए वीक एन आवर ईच डे। अब मैं पूल में गया और मैं इस सप्ताह में 5 दिन स्विमिंग करता, मतलब टीचर मुझे सिखाता और रोज़ाना 1-1 घंटे। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड में, एक बेल्ट उन्होंने मुझे बांध दी। ए रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुले दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। अब जैसे जैसे वो मतलब कमर के ऊपर बेल्ट बांध दी, फिर रस्सी से बंधा हुआ एक तरफ ले जा रहा है, मतलब ताकि वो डूबे ना, जैसे भी वो सिखाने की कोशिश कर रहा है। He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week। अब देखिए, अब सारा उसने इंतजाम कर दिया, रस्सी बांध दी, एक तरफ रस्सी का सिरा वो पकड़ लेता, एक तरफ उसको कहीं टाइट बांध रखी है, एक तरफ विलियम डगलस को पकड़ा दी। तो कहते हम आगे जाते पीछे जाते तैर तैर के 1-1 घंटा रोज़ाना प्रति सप्ताह, मतलब ऐसे ही वो चलता रहा, उसको सिखाता रहा। ऑन हिज ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। हर बार जैसे मैं तैरने जाता एक बार थोड़ा सा डर मेरे अंदर फिर से वापस आता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। अब देखिए, इंस्ट्रक्टर भी बेचारा उसको सिखा रहा है। इंस्ट्रक्टर उसको रस्सी को थोड़ा ढीला कर देता ताकि ये मतलब थोड़ा सीखे, और कहता फिर मैं पानी के अंदर जाता और फिर मेरा पुराना डर वही वापस आ जाता और मेरे पैर फिर से वो जम जाते, मतलब पैरालाइज से हो जाते। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। अब देखिए, इस चिंता से हटने में मुझे 3 महीने का समय लगा। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। फिर उन्होंने मुझे क्या सिखाया, पानी के अंदर मुंह डाला, सांस बाहर छोड़ना, नाक बाहर निकालना, फिर सांस लेना, ये सारी चीज़ें पानी के अंदर कैसे करना है, बाहर कैसे करना है, वो सब सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times. Bit by bit I shed part of the panic that seized me when my head went under water. अब देखिए, मैंने ये जो प्रैक्टिस है कई बार दोहराई, थोड़ा थोड़ा करते हुए मैंने मेरा जो टेरर था, जो आतंक था, वो थोड़ा दूर रह गया। और लेकिन उस समय तो रहता जब मैं पानी के अंदर जाता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। अब क्या कह रहा है कि आगे जब मैं तालाब में जाता, पूल में जाता, तो अपने पैरों को जब इंस्ट्रक्टर कहता पैरों को मारो, तो कई सप्ताह तक मैं ऐसे अपने करता रहा। थोड़ा ज़्यादा डर तो नहीं आया, लेकिन आया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क। शुरुआत में तो मैं जब पैरों को हिलाता तो मेरे पैर काम करना मना कर देते, मीन्स थोड़ा डर लगता। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। लेकिन फिर वो धीरे धीरे रिलैक्स हो गए और फिर मैं अपने पैरों से मतलब तैरना शुरू करने लगा। 10 पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर। ऐसे धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सीख के वो एक स्विमर तैराक बन गया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। अब देखिए, अब धीरे धीरे उन्होंने मुझे हर एक पीस बाय पीस हर कला सिखा दी, सब कुछ, मतलब मुझे कि अब ऐसे करना, एक तो एक एक करके फिर सारा इकट्ठा करके सब सिखा दिया। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम। अप्रैल में उन्होंने मुझे कहा अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्राउल स्ट्रोक। उसने कहा पानी में गोता लगाओ, तालाब को पार करो, इस तरह से। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। मैंने ऐसा कर दिया और इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म हो गया, अब मैं एक स्विमर बन गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। लेकिन मेरा काम तो पूरा नहीं हुआ। मुझे अभी भी बड़ा आश्चर्य था कि जब मैं तालाब में अकेला रहूँगा तो मैं फिर से डर जाऊँगा। 4 weeks I did just that. At first my legs refused. Sorry. I tried it. I swam the length up and down. Tiny vestiges माने कुछ समय के लिए कुछ डर of the old terror would return. अब देखिए, मैंने कोशिश की
अपना तैरने की ऊपर नीचे इस तरह से जो भी है, लेकिन पुराना जो डर था उसका कुछ पार्ट मिनिएचर कुछ समय के लिए मतलब टीनी वेस्टेज छोटी छोटी यादें वापस आ गई. बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, ओह वेल हेयर इज़ टू यू लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल. देख कहता है जैसे वो पुरानी याद आती तो मैं त्योरियाँ चढ़ाते हुए एकदम से आई कुड फ्राउन उस डर से कह सकता था, उस आतंक से कह सकता था, क्या डर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा ये तुम्हारे लिए देखो. और कहता मैं ऐसा कह के तालाब के दूसरे किनारे तक पहुंच जाता. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. ये सब कुछ जुलाई तक चलता रहा लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं था. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट. मैं बिल्कुल श्योर नहीं था कि मेरा सारा डर ख़त्म हो चुका है. सो आई वेंट टू लेक Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stampede Island. अब देखिए वो कई जगह जाता है. न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ लेक पे गया, ट्रिग्स द्वीप की एक बंदरगाह पर लोग गोता लगाया, एक झील के पार वो स्टैम्पैक्ट द्वीप तक 2 मील तक तैरा. आई स्वैम द क्राउल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न. मैंने सारे स्ट्रोक आगे ब्रेस्ट स्ट्रोक साइड स्ट्रोक जो जो उन्हें सिखा रखे थे वो तैर कर मैंने देखा, बस एक बार वो पुराना डर वापस आया. व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक. वो कब आया डर, जब बिल्कुल उस लेक के बिल्कुल बीच में था, ना इधर का ना उधर का. आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर. मैंने जैसे अपना चेहरा पानी के अंदर किया मुझे कुछ नहीं दिखा, बस वही बॉटमलेस वाटर. द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर. मैंने कुछ समय के लिए वही पुरानी बातें याद आ गई. आई लाफ एंड सैड. मैं हंसा और मैंने कहा वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी. इट फ्लड एंड आई स्वैम. तो मैंने कहता है मैं हंसा और मैंने क्या कहा, मिस्टर आतंक, मिस्टर टेरर तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरा कुछ कर सकते हो. डर चला गया और मैं आगे तैरता रहा. येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स. लेकिन अब भी मुझे कुछ संदेह मेरा अभी बचा हुआ था. एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी I hurried west, went up to Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Midi Glacier and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. अभी बहुत सारी चीज़ें इसने बता रखी है. सबसे पहले मैं पश्चिम की तरफ टाइटन से चरागांव की तरफ गया, कोनार्ड की पहाड़ियों से ग्लेशियर तक गया और इधर गया उधर गया, मैं कई जगह मैंने चक्कर काटे. The next morning I strip dived into the lake and swam across to the other shore and back just as Doc Corporon used to do. अब देखिए क्या कह रहा है कि अगली सुबह मैंने अपने कपड़े उतारे और एक झील में गोता लगाया, एक दूसरे किनारे तक पहुंच गया, वापस आया, पहुंच गया अगले किनारे तक, फिर वापस आया, जैसा कि कौन किया करता था, डॉग कॉर्पोरन किया करता था. ये कोई व्यक्ति है. आई शाउटेड विद जॉय. मैं बड़ी खुशी से चिल्लाया. एंड गिलबर्ट पीक. ये एक चोटी है गिलबर्ट की. रिटर्न द इको. वहाँ से वो चोटी में बहुत ज़्यादा गूंज आ गई जब वो चिल्ला रहा था. आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर. कि मैंने अपने पानी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली. द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट. ये अनुभव मेरे लिए एक बहुत ही डीप मीनिंग रखता है और केवल वही जो उस स्टार्क टेरर माने उस कठोर आतंक को जानते हैं या समझते हैं और जिन्होंने इसके ऊपर विजय भी प्राप्त कर ली है वही इसकी प्रशंसा कर सकते हैं. इन डेथ देयर इज़ पीस. मौत में तो शांति है. देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. केवल मरने के डर में ही आतंक है कि हम मर जाएंगे इसका डर, इसमें ही आतंक है. एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड. जैसा कि रूजवेल्ट ने कहा कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ. देखो क्या मतलब इसका, कि हम सबको केवल डर से ही डर है. बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी. क्योंकि मैंने एक तो मरने सेंसेशन ऑफ डाइंग, जब उसे लग रहा था ना कि अब बिल्कुल मरने वाला हूँ, तो मैंने वो चीज़ भी अनुभव की है और वो आतंक जिससे इसका डर भी पैदा होता है, और मैंने दोनों ही चीज़ों का अनुभव कर लिया है. एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड
फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। और अंत में अब मैं बिल्कुल रिलीज़ हो गया, बिल्कुल मुझे सुकून महसूस हो रहा है कि मैं कहीं भी नीचे की ओर जा सकता हूँ, पानी में भी चोटियों के ऊपर चढ़ सकता हूँ अपने डर को एक तरफ करके। ओके, थैंक यू।